हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं व्हाई डिड ट्रम्प एंड ज़ेलेंस्की आर्ग्यू इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एट द व्हाइट हाउस। Why did they argue? ऐसा कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं turned था। out like that. Yeah, अगर unfortunate कोई था and बहुत अगर unfortunate कोई था। ऐसा बोलना चाहता है कि भैया प्लान करके आए थे आर्ग्यू करने का, मीडिया दैट्स नॉट ट्रू। देखो, प्रॉब्लम ये थी कि दोनों को अपनी अपनी चीजें जो है मनवानी है, पर टफ ये हो रहा है कि बीच की अंडरस्टैंडिंग और बीच का वो मिड नहीं मिल रहा, जिस वजह से जो है डील हो सके। तो अब डील होना इतना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि वहां एक साइड ज़ेलेंस्की है, एक साइड पुतिन है। अब पुतिन का कुछ डिमांड, ज़ेलेंस्की की कुछ डिमांड, उस ज़ेलेंस्की की ऐसी डिमांड जो पता है पुतिन नहीं मानेगा, पुतिन की ऐसी डिमांड जो पता है ज़ेलेंस्की नहीं मानेगा। बीच में यूएसए इनको रुकवाना चाहता है, वो फंसा हुआ है, इसलिए यूएसए फ्रस्ट्रेटेड, यूएसए का पैसा जा रहा है इतना। जैसे ही यहाँ से मिस्टर ज़ेलेंस्की गए हैं, पूरे यूरोपियन लीडर्स ने ज़ेलेंस्की की जय जयकार की, एक्सेप्ट फॉर वन जो है हंगरी। सबने जय जयकार की। इनफैक्ट इमीडिएटली ही वेंट टू लंदन। लंदन में बड़े सारे लीडर्स आए, गले मिले, थैंक्स किया। सभी ने कहा कि, यूरोप की बात करूँ, सभी ने कहा कि बहुत ही ब्रेव इंसान था, बहुत ही स्ट्रांग था। दूसरे लोग उसके पूरा घेर के, कह सकते हैं घेर के मार रहे थे, मगर वो बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रांग निकला और अपने देश की इज्जत रख के आ गया। ये बोल रहे हैं हाँ ठीक है, आपको फाइट नहीं करनी चाहिए, सुलह करवा देंगे, मगर ब्रेवली इंसान लड़ा। पूरे यूरोप की यही एक है। और यूरोप ने अभी डिक्लेयर किया, जर्मनी नहीं, मेरे ख्याल से कि $3 बिलियन इमीडिएटली देंगे एड को। मिस्टर ज़ेलेंस्की को एड मिलेगी 3 बिलियन की, और सभी के सभी कोशिश कर रहे हैं कि डिफेंसेस को इंक्रीज़ किए जाएं और अपना पूल इकट्ठा करें। यस, उनको यूएस भी चाहिए। यूएस टिपिकली इसलिए चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स कम है यूरोप के पास, तो दे नीड अ बैकिंग ऑफ यूएस की। अगर रशिया से कुछ ऐसा होता है तो देखें कि यूएस के पास भी इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये सब चल रहा है, बट यूरोप जो है इसे जाग जरूर गया, उसको समझ आ गया कि फायदा नहीं उठा सकते तुम यूएस से, अपने आप ही अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, वरना तो गए नहीं। बहुत फायदा उठा रहे थे, अब पता चल रहा है एग्जैक्टली ऑपोजिट किया है ऑफ यूएस। जैसे यूएस की जितनी ज्यादा यहाँ फाइट हुई है, उतने ऑपोजिट उन्होंने वो तो उन्हें करना ही है ना, अपना उसको प्यार दिखाया। वो तो इसलिए है क्योंकि उनको भी है कि रशिया के अगेंस्ट, भैया वो उनको भी है कि रशिया के अगेंस्ट हम भी हैं, क्योंकि रशिया हमको भी अटैक कर सकता है। सारे लीडर्स आप देख लिए, फ्रांस के लीडर थे मिस्टर मैक्रोन, उसके बाद इटली की लीडर थी मेलोनी, उसके बाद पोलैंड के लीडर थे, सारे नेदरलैंड्स के, कौन सी यूरोपियन कंट्री ने नहीं किया आई डोंट नो। यहाँ पे देखिए सारे सब लोगों ने ठीक है कांग्रेचुलेट किया है मिस्टर ज़ेलेंस्की को, और फाइनेंशियली भी हेल्प करो, मनी वाइज भी हेल्प करो, और वेपन वाइज भी हेल्प करो। 3 कंट्री तो रेडी हो गई अपने सोल्जर्स के लिए, बल्कि अच्छी बात है, करो ना। पर ये मत सोचो कि यूएसए ही सब करता रहे। तो वही बात है, हमें पहले इतना रियलाइज नहीं हुआ था, हमें लगता था भैया बहुत पैसा है यूएसए के पास, नहीं फर्क पड़ता तो देते जाओ। पर जब जनता को समझ में आई कि भैया इतना पैसा दे जा रहे हो, यहाँ पे बुरी हालत हो रही है कंट्री की, तुमको अपनी कंट्री पहले देखनी है कि दूसरों को देना है, तो फिर भैया, और बात भी ठीक है कि हम ही क्यों ज्यादा दें, यहाँ तो इक्वल सब दे रहे हो, वो तो दे रहे हैं एज अ लोन, हम दे रहे हैं कि भैया ले रहे हैं। देखिए अभी यहाँ पे जर्मनी ने कितना बोले देंगे, 3 बिलियन। ओके, 3 बिलियन। और यूएसए कितना दे चुका है, 183 बिलियन। वो इन लोगों का कहने का है, ये बोल रहे हैं, जबकि ये ट्रम्प तो 300 बोल रहा है, राइट। मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं 350 बिलियन। एक्चुअल जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कह रहा है वो 183 बिलियन है। और जर्मनी ने कितना दिया, 3 बिलियन। डिफरेंस देख रहे हो, 3 बिलियन। सोच सकते हो, सोचोगे तुमने, मतलब इतनी मेहनत करके चिल्लर हमारे पे जितना यूएसए ने दिया उसके हिसाब से चिल्लर मेहनत करके 3 बिलियन दिया, यहाँ पे 183 बिलियन दे चुका है। तभी तो अभी ये लोग पंगा नहीं ले रहे यूएसए से, तभी तो यूरोपियन कंट्रीज पंगा नहीं ले रही, क्योंकि उनको मजबूरी है कि अभी उन्हें यूएसए का सपोर्ट चाहिए। अगर ये सिचुएशन ना होती तो देखना था ये कैसे एक्ट करते हैं। फ्रांस ने बोला कि हम सबको हेल्प करेंगे, सभी यूरोपियन देशों को मिलिट्री वाइज हेल्प करेंगे, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के लिए हेल्प करेंगे। इमीडिएटली फ्रांस वाले लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि फ्रेंच जो है सिर्फ फ्रांस का हेल्प करेगा। देखा, खुद के टाइम में तो ये हो रहा है, हम जो अपनी एक्सपेक्ट करते हैं यूएसए टेक्नोलॉजी, अपनी सारी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है दुनिया भर के कंट्रीज को नहीं बांट सकते। इसका मतलब यूरोपियन यूनियन, कहने को तो यूरोपियन यूनियन है, मगर हर कंट्री अपना ही देख रही है, पर एक्सपेक्ट करते हैं यूएसए करे भैया, क्योंकि फ्रांस के ऑपोजिशन लीडर ने कहा ये क्या मतलब है यार, पूरे यूरोप को हेल्प करोगे तो अपने आप को हेल्प करोगे, बस सारा पंगा वही होता है सारा। और देखो भैया, हम तो देखो यूएसए के सपोर्ट में
क्योंकि यूएसए में हाँ, तो we USA will तो say चाहता what है is कि good tax for payer money USA बचाओ, वो होना yeah. चाहिए, क्योंकि we want a better living standard, we want better life. पर वैसे मॉरली देखा जाए तो जेलेंस्की भी जो है वो अपने देश के लिए कर रहा है हर एक। अगर मैं सोचूं कि समझो कि जैसे इंडिया जो है उसके ऊपर कोई अटैक कर दे तो भाई इंडिया हैज द राइट टू फाइट बैक, इंडिया हैज दिस, और वो अपने पर ये एक्सपेक्टेशन कि नहीं तुम्हारा ये कर एक्सपेक्टेशन रखना कि फलानी कंट्री जो है वो मुझे पूरा सपोर्ट करे, तू मेरे को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, तुझे करना चाहिए, वो अकड़ के ऐसे बोले तो भैया वो रॉन्ग है। यू डोंट, इट इज नॉट, वो बंदा जो हेल्प कर रहा है तुम्हारी, अधिकार नहीं है, राइट नहीं है तुम्हारी, वो तो अपनी मर्जी से जो हेल्प करे उसका एहसान मानो तुम। वो ये नहीं कि मेरे को तुम करो, नहीं अगर तुम नहीं करोगे तो तुम अगली बारी तुम्हारे साथ भी यही हो जाएगा। मैं ऐसे आपको कोई बोले या मुझको कोई बोले मैं किसी को पैसे दे रही हूँ या आप दे रहे हो किसी की हेल्प करो, वो बोले तू मुझे हेल्प कर, मुझे पैसा दे, अगर तू नहीं देगा तो तेरे साथ भी ये होगा कल को, तो मैं कहूंगी तू ये ले, जो दे रही थी वो भी ले लूंगी। वही मिस्टर ट्रम्प जो जीत के आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि लोगों ने क्या था तो 183 बिलियन, वो तो ऑफिशियल नंबर है, जो दान पुण्य कर दिया है उसको तुम क्या करोगे उसका। एग्जैक्टली अब उसका चल रहा है, इसलिए मिस्टर ट्रम्प कोशिश कर रहे थे कि रिसोर्सेज जो है 183 बिलियन के रिसोर्सेज, ये है कि जिस तरह से वो तू मैं हुई, जिस तरह से रिपोर्टर ने कई चीजें पूछी कपड़ों से रिलेटेड, वो इतना वो घटियापन था, वो नहीं होना चाहिए था। एडल्ट्स की तरह, मेच्योर लोगों की तरह अगर डिस्कशन होती इसी बारे में तो वो बहुत बढ़िया रहता। और गलती एक की नहीं थी, दोनों साइड से थी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये नहीं हम कहेंगे कि जेलेंस्की की गलती थी कि ट्रम्प की गलती थी, दोनों साइड से 3 वीडियो पहले बनाए, बहुत बना दिए, सारे पॉइंट्स सब कवर कर दिए हैं। और ऑब्वियसली इंडिया की साइड के जो भी लोग हैं उनका तो हमें पता ही है, जो भी मतलब यूट्यूब में बना रहे हैं इस वीडियो, वो किस एंगल से करेंगे, क्योंकि हम भी इंडियन है, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वी आर वेरी, इंडियंस आर वेरी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल पीपल, तो वो तो एक ही तरफ से देखेंगे, वो होगा एंटी जेलेंस्की, वो तो हमें पता ही है। पर हम लोग वी ट्राई टू, क्योंकि हम लोग यूएसए में इतने टाइम से रहे हुए हैं, तो वी आर लिसनिंग टू बोथ द साइड्स, एंड उसके बाद हम इंडिया मीडिया भी देखते हैं, हम यहाँ का भी मीडिया देखते हैं, और उसके बाद फिर वी लॉजिकली क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, राइट और रॉन्ग, मॉरली भी देखते हैं, पॉलिटिकली भी देखते हैं कि पॉलिटिक्स कैसी होती है, उस हिसाब से बताते हैं कि यू कैन नॉट से नहीं ये बंदा ही गलत है, नहीं ये बंदा ही सही है, क्योंकि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है ये सब। नहीं मतलब इंडिया में ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, मुझे पता नहीं लास्ट टाइम कभी जेलेंस्की कोई गालियां पड़ रही हैं इंडिया और यूक्रेन की कब वॉर हुई थी मुझे तो याद, पर ये भी याद रखो ये वही यूक्रेन है जहाँ पे भर भर के इंडियन स्टूडेंट्स जाते थे पढ़ने को, ये भी सोचो, ये वही यूक्रेन, इतना बुरा यूक्रेन था तो पढ़ने के लिए क्यों जाते थे, रशिया ही जाओ फिर पढ़ने। आप बताइए लास्ट टाइम इंडिया और यूक्रेन की कब वॉर हुई थी, तो वही सोचना भी चाहिए किस बात की, I don't know। वो क्योंकि इन्होंने पंगे कर दिए थे ना, जो हमारे भगवान जी को इंसल्ट कर दी या कुछ इस टाइप से, इट्स नॉट द गवर्नमेंट का स्टैंड, पर फिर भी लोग इमोशनली तो बुरा तो लगता है और गुस्सा भी आता है। पर एनीवे लेट्स सी, मुझे तो लगता ही है कि एंटी जेलेंस्की ही वीडियो होगी, एंड बट एंटी जेलेंस्की इज गुड फॉर अस, राइट, बिकॉज यूएसए के साथ लड़ाई हुई है, पर हम तो राइट रॉन्ग के हिसाब से भी बात करते हैं, तो हमारे लिए तो दोनों एंगल है, और हम लोगों ने ही वोट किया ट्रम्प को बिकॉज दैट इज व्हाट वी वांटेड, इसीलिए वोट किया था, हमने तो इसीलिए किया था कि बाहर की दुनिया भर में अपने जो है दान देना बंद करो और अपने देश का सोचो जैसे हर देश सोचता है। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये लोग डर रहे हैं कि पुतिन आ जाएगा, पुतिन खा जाएगा। ट्रम्प कह रहा है हाँ भाई पुतिन खा ले इनको, अगर तुम चाहते हो कि शांति हो तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जेलेंस्की अभी भी पुराने सुरूर में है, पुरानी गाड़ी अपने चला रहा है। जो बाइडेन और जिल बाइडेन बाहर खड़े हैं और किसी हीरो का वेलकम कर रहा है, उसके दिमाग में वही पिक्चर प्ले कर रही है। ट्रम्प भी बड़ा बोला है, लेकिन ट्रम्प पैसे दे रहा है, पैसे ले नहीं रहा, और ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तो भाई आप बड़बोले हो तो अपना लेवल देख के बड़बोले हो जाओ, यानी कि अमेरिका इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, क्योंकि ओशंस हैं दोनों तरफ अमेरिका के। एक दिन आपको भी ये दबाव महसूस होगा, जो आप आज मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आपको भी दबाव महसूस होगा। ट्रम्प को ये बात समझ में नहीं आई और उसको पसंद नहीं आई। आप हार रहे हैं और आपकी वजह से तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ये जो मिनरल्स की डील थी ये यूक्रेन में साइन हो जाती, इसने बोला नहीं मैं अमेरिका आके साइन करूंगा। क्यों? जैसा मैंने बोला सिक्योरिटी। दोस्तों आज की तारीख में अमेरिका ने फंडिंग रोक दी है यूक्रेन की। अमेरिका ने साफ मना कर दिया, वी विल नॉट गिव यू एनी मनी एट ऑल। वो आया था क्योंकि उसको सिक्योरिटी चाहिए कि मैं दे रहा हूँ अपनी मिनरल्स और विनरल्स, तो उसके बाद मुझे सिक्योरिटी में क्या है। अगर कहते हैं कि अगर कहते हैं कि और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स बड़ा सुर्खी। देखिए अगर कहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने फंडिंग बंद कर दी है, तो ये लोगों को रियलाइज़ होना चाहिए कि यूएस पैसा कहाँ से लेके आया था।
हमसे टैक्स पेयर का पैसा, राइट। जब यूएस ने फंडिंग कर दी मतलब लोगों का ही पैसा है, राइट। मेहनत कर और कहाँ करके से? पैसा करते हैं। जो आप टैक्स देते हो सारा वही तो पैसा गवर्नमेंट के पास, नहीं और तो कहाँ वही से आया? पैसा किस में लगेगा? बेटर स्कूल्स बन सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, हॉस्पिटल्स बेटर हो सकते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स को फैसिलिटी ज्यादा अच्छी मिल तो मतलब सकती ये है। नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट के पास अलग से पैसा पड़ा था किसी और का या अपना, लोगों नहीं, का वो है। लोगों का ही पैसा था तो सारा। हमें तो है ना कि भाई हमारा पैसा वहां क्यों जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं हमारे ऊपर लग रहा? क्यों में है काफी लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जेलेंस्की और ट्रंप की बगल में जेडी वैंस बैठा है कि लड़ाई क्यों हो गई। दोस्तों वो तुम बता चुके हैं मुझे क्यों लगता हुई। है कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता था जेलेंस्की को एक्सपोज करना। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। यूक्रेन का जो मतलब है, और देखिए हमने 3 वीडियोस बनाए, उसमें काफ़ी कुछ को ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक्सपोज करना चाहते किसी को, बट जो चीज़ें हुई हैं वो अनफॉर्चुनेटली हो गई। नहीं, और साथ में प्रॉब्लम ये थी कि व्हाट ट्रम्प वांटेड, ट्रम्प का अपना था कि भैया मैंने ये चीजें करनी है, ऐसे डील होएगी, वो होगा। यो जो जेलेंस्की है वो उस पे मान नहीं रहा था, उसके अपना था कि भैया वो अपने देश का सोच रहा है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं यहाँ पे साइन तो कर दूंगा, पर उस साइन के बाद कहा जा रहा था कि फिर हम बात करेंगे सिक्योरिटी। वो कह रहा है मुझे साथ में सिक्योरिटी तो दो। ये ऐसा नहीं है कि उसने पहले से प्लान कर रखा था कि यहाँ मीडिया आएगा और उसमें लड़ाई झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं, किसी ने ऐसा प्लान कुछ नहीं या था। किसी को एक्सपोज करना है, ऐसा कोई प्लान नहीं था। पर यह है कि थोड़ी चिढ़ पहले से ही थी जेलेंस्की, क्योंकि सुन नहीं रहा, वो अपनी बात पे अकड़ा हुआ है, एंड इसलिए मतलब वही तो मिस्टर वैंस ने कहा था कि तुम जो फोटोग्राफ्स लेके आ गए, फोटोग्राफ दिखा रही हो, कोर्ट की प्रोड्यूसिंग थोड़ा होती है, लिटिगेशन का चल रहा था, तो अपना एजेंडा बना रहे हो, तो प्रोपेगेंडा का, तो वो सब मतलब कोई प्लान करके नहीं आया था, बट दैट्स हाउ इट केम आउट। डील करने के लिए बात कर रहे हैं, तो अब अपना माइंड से थोड़ा चेंज करके डील आगे बढ़ो की यार, बात सीधा, करो, तो वो है। यूक्रेन आज से नहीं 1000 साल से रशिया का हिस्सा है, और मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा कि पुतिन ने अटैक करा, ये गलत है। वो तो गलत हम भी बोलते लेकिन हर चीज हैं। के कारण होते हैं, इसके कारण मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आई विल नॉट ड्वेल अपॉन दैट। माय पॉइंट हियर इज डिफरेंट। मेरा पॉइंट क्या है कि दोस्तों जेलेंस्की को कुछ सालों से, इवन बिफोर द वॉर, जो लड़ाई शुरू हुई थी 24 फरवरी को, उसके पहले जेलेंस्की को आदत हो गई थी राजदुलारा बनने की, और जब लड़ाई शुरू हुई तो वेस्ट का दुलारा बन गया। मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजिकली क्या हुआ है जेलेंस्की के साथ। जेलेंस्की स्टेज का आदमी है, जेलेंस्की मीडिया का आदमी है, जेलेंस्की स्टैंड अप कॉमेडियन है, यानी कि जेलेंस्की एक ऐसा इंसान है जिसको हर समय यह पता है कि कैमरा कहां पे है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को हर समय यह पता रहता है कि कैमरा कहां पे है, उसके सामने क्या भाव देना है, उसके सामने मुंह पे कौन से भाव लाने हैं। जेलेंस्की नोज दैट वेरी वेल। इस मामले में पक्का खिलाड़ी है। अब दोस्तों हुआ ये कि जेलेंस्की को चढ़ाया वेस्ट ने, और वेस्ट ने इतना चढ़ाया जेलेंस्की को, इतना चढ़ाया कि जेलेंस्की को एक्चुअली ये बात लगने लगी कि वो पूरा जो वर्चस्व है वो उसका है। उसको सिर्फ ये बोलना है कि पुतिन ने हमें अटैक करा है, और ये सुनते ही सारे लोग आ जाएंगे, बोलेंगे भाई कितने का चेक चाहिए। लोगों ने हथियार दिए, लोगों ने चेक भी दिया। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ने यूक्रेन को पैसा दिया है, नो, सिर्फ अमेरिका ने नहीं दिया, पूरे यूरोप ने पैसा दिया, ना, पर ना के बराबर, कंट्रीज ने, सारे एज कंपेयर टू यूएसए ना के बराबर है। इंग्लैंड है, यूके, दैट इज आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, दो इट इज पार्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, बट ईयू की जो ग्रुपिंग है उसके बाद ब्रेक्जिट के बाद वो बाहर हो गया। उसने भी पैसे दिए, फ्रांस ने भी दिए, जर्मनी में दिए, बहुत देशों ने मिलकर पैसे दिए। उस पैसे के बल पे इसने लड़ाई लड़ी, खुद ही इसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि लड़ता। वो तो उसको अमेरिका पता ने अंडर जो बाइडेन इसको मोटा पैसा दिया। अब ट्रंप का ये कहना है कि 300 अरब से ज्यादा दिए, बाकी लोगों का कहना है कि 150 अरब तक दिए। इसमें बहुत बड़ा झोल है कि कितने पैसे उसको मिले। कहीं कपड़ पे कपड़ा हुआ है। लार्जेस्ट डोनर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये बात सच है। अब इस विजिट की बात कर लीजिए, तू मैं गालम गलौज जो हो गई बीच में व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, इसकी बुनियाद कब रखी गई? देखिए बात यह है कि ट्रंप के दिल में बहुत समय से, और ट्रंप अक्यूज करता है जेलेंस्की को उसको, कि तुमने एक्चुअली कमाला हैरिस के लिए कैंपेनिंग करी। हाँ, इसलिए खुंदक भी है पर्सनल। ट्रंप कह रहा है कि तुमने जो मेरे ऑपोजिशन पार्टी थी, तुम्हारा क्या मतलब था, खास जाके तुम्हारा क्या लेना देना, एग्जैक्टली, ठीक है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्यों जा? अमेरिका का चुनाव है, कोई भी जीते कोई हारे, उसको ये था ना कि डेमोक्रेट्स जीतेंगे तो मेरे को और पैसा मिलेगा, सब थोड़ा है, मगर उनके पास क्यों गए? अब देखिए जेलेंस्की ने उनके लिए अच्छी अच्छी बातें करी होंगी, नो डाउट, क्योंकि जेलेंस्की को वहां से पैसे यार मिल देखो लेते ना, आपने आईपीएल में देखा ना, लोग कोई पेप्सी का, कोई टाटा का, या कोई फलाना लोगो पहना हुआ, तो ये तो स्पॉन्सर होते हैं। स्पॉन्सर के लोगो लोग पहनते हैं, कोई भी स्पोर्ट हो, कोई एडिडास, कोई मोदी जी ने तो ट्रम्प को किया था जब लास्ट इसने टाइम। क्या करा? डेमोक्रेटिक पार्टी जो तुम्हारा प्रेसिडेंट है उसके साथ है। मैं आपको एक
यू नो इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट दैट तभी तो ट्रम्प लाइक्स मोदी जी। ये इसके साथ कि व्हेन ही डिड दैट द रिपब्लिकन्स डिड नॉट लाइक इट। अब अमेरिका का कहना है कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि शांति हो तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और उनका ये कहना है कि दोनों लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो रशिया क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वो तो मुझे पता नहीं है, पुरानी गाड़ी अपनी चला रहा है, रशिया कुछ नहीं जहाँ पे वही तो मुझे पता के कवर में आता था और कभी तो कांग्रेस बात को नहीं बन एड्रेस रही। करता था, और व्हाइट हाउस में उसकी बड़ी पूछ होती थी कि आइए आइए, हाथों हाथ लिया जाता था। जो बाइडेन और जिल बाइडेन बाहर खड़े हैं और किसी हीरो का वेलकम कर रहा है, उसके दिमाग में वही पिक्चर प्ले कर रही है। इसी वजह से काफी टैक्स पेयर को लगता था क्या चल रहा है, एग्जैक्टली टैक्स पेयर का कितना पैसा दोगे तुम। उसको ये नहीं पता कि अब दूसरी पिक्चर लग चुकी है, वो है ट्रंप की, ट्रंप 2.0, और ट्रंप को ये सब पसंद है नहीं। तो मीटिंग बिल्कुल ठीक चल रही थी, बीच में जेडी वैंस ने बोला कि यू आर नॉट ग्रेटफुल इनफ, तुमने थैंक यू नहीं बोला। तो इसने बोला कि मैंने कई बार थैंक यू बोला है, बोला उसने, इसी बात को लेकर ऐसा नहीं कि उसने नहीं बोला हुआ। जेडी वैंस ने कहा था यू हैव नॉट बीन थैंकफुल इन दिस मीटिंग। हाँ, इस दिस मीटिंग भी बोला था, इन दिस मीटिंग तुम थैंकफुल नहीं हो। और जेलेंस्की बोला मैंने बोला, मैं कैबिनेट को पहले बोला था, राइट। सो मिस्टर वैंस इज सेइंग इस मीटिंग में तुमने हमें थैंक्स नहीं बोला। पहले बोला था, ठीक है, पहले बोला है, कांग्रेस में ही केम ही सेड, बट तब वो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, बट यू हैव नॉट सेड थैंकफुल। तो जो भी बात है उससे पहले क्या हुआ उससे पता चलता है क्यों बोला था। होने लगी फिर अचानक। अच्छा, जेलेंस्की की भी आदत है ना, बड़बोला आदमी है ये, ट्रंप भी बड़बोला है, लेकिन ट्रंप पैसे दे रहा है, पैसे ले नहीं रहा। वही तो बोला अमेरिका का प्रेसिडेंट है, यू नीड टू, जो दे रहा है उसको सुनना पड़ेगा तुमको। बोले हो जाओ आप, है ना। ये वही है कि पाकिस्तान जैसा कि बोल तो दिया, उसके बाद कुछ नहीं पता क्या हुआ। एक बार आपने बकवास कर दी तो इसने भी बकवास कर दी, और इसने बोला कि आपके बीच में ओशंस हैं, यानी कि अमेरिका इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, क्योंकि ओशंस हैं दोनों तरफ। बात तो उसने ठीक काइंड ऑफ की थी, पर नीचे मैक्सिको पर कनाडा है। जो आप आज मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आपको भी दबाव महसूस होगा। ट्रंप को ये बात बोलना बनता नहीं था ऐसे। ट्रंप ने बोला कैसा दबाव। ट्रंप को लगा कि अमेरिका हम को लोग बहुत धमकी दे पावरफुल रहा है, है। खुली खुली धमकी दे रहा है कि कल आपके ऊपर भी दबाव पड़ सकता है। ट्रंप को बुरा लगा और ट्रंप ने बोला कि भाई यू आर लूजिंग द वॉर, यू आर सच अ स्मॉल कंट्री हेल्पलेस, और यूएसए को बोल रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। बात भी सही है, हो सकता है कि नहीं हो जहां सकता। तक मिनरल की डील है, ये कह रहा है हाँ, और ये आया भी था मिनरल की डील साइन करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये भी बात ठीक है कि जब हम बात करते हैं ना, जो अमेरिका का जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें, पूरा अमेरिका का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि साहब ये 5-6 दिन 7 दिन पहले ये कीव में साइन हो जाती, इसी ने इंसिस्ट करा। ये क्या करता है देखिए ना, जेलेंस्की चाहता था कि वो अमेरिका आके करे। मैं आपको बताता हूं क्यों भाई, ये डील पहले साइन हो जाती, उसको सिक्योरिटी चाहिए भैया, जहां तक मुझे समझ में आया है। अमेरिका आके साइन करूंगा क्यों, जैसा मैंने बोला। देखिए यूएस ने कहा था कि पहले डील साइन होगी, उसके बाद सिक्योरिटी की नेगोशिएशन। और सिक्योरिटी का मतलब है कि वो चाहता था कि भाई हम सीज फायर तो कर देंगे, पर हमें कोई ऐसी सिक्योरिटी दो ताकि जिससे हमें पता रहे कि भैया वो कि रशिया में फिर से अटैक नहीं करेगा, और अगर रशिया में फिर से अटैक करेगा तो क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, क्या पूरा यूरोप और यूएसए हमारे को हेल्प करेगा, आर्मी भेजेगा उनसे लड़ने के लिए, क्या आप हमें वेपन्स दोगे, या कोई आप हमारी आर्मी जो अपनी परमानेंटली हमारे यहाँ पर रख दो, इस टाइप से कुछ मिलिट्री रखोगे। अगर सीज फायर टूटती है तो तुम क्या अटैक करोगे रशिया पे। और बात देखो, एक एंगल से मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे को अगर कोई बोले कि तुम हमें अपनी जमीन का मिनरल दे दो और जो उसके बदले में जो तुमको चाहिए वो हम बाद में करेंगे, तुम साइन कर लो, कौन बंदा वैसे मैं साइन कर दूंगी। वही बताओ, अगर मेरे को कह रहा कि तू घर बेच दे, अपना घर मेरे नाम कर दे, और नाम करने के बाद फिर हम अगली बारी मीटिंग में सोचेंगे कि तुझे मैंने पैसे देने कि नहीं देने, कितने देने। मतलब ये था मिस्टर जेलेंस्की यही कह रहे थे कि सिक्योरिटी गारंटी का पंगा है, उसको सॉल्व करो, क्योंकि सीज फायर ठीक है हो जाएगी, मगर वो 20 बार बंदा जो है 21 बार तोड़ चुका है सीज फायर, तो अब क्यों तोड़ेगा, अब क्यों रखे तो तोड़ने, उसको अब क्या जो है, अब क्या गारंटी कि अभी जमीन ले लेगा, फिर अगली बारी फिर करेगा, फिर और जमीन ले लेगा, ऐसे पूरा यूक्रेन ले लेगा उसको। ये सॉरी मतलब था कि 21 बार जो है तोड़ चुका है, तो क्या गारंटी इस बार नहीं तोड़ेगा सीज फायर। ये टेलीविजन का आदमी है जेलेंस्की ने जिंदगी टीवी कैमरा के सामने बिताई है। ही इज लाइक अ टेलीविजन एंकर। उसको बहुत एक न्यूज सेंस बहुत ज्यादा है जेलेंस्की को, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे उसको वॉर की सेंस हो ना हो, ही हैज गॉट मैसिव न्यूज सेंस। उसको ये पता था कि जब मैं आऊंगा पूरा अमेरिकन मीडिया सामने हो जाएगा, और मैं ट्रंप की मीटिंग से पहले पूरा एक नैरेटिव बांध दूंगा अमेरिका में। नहीं हुआ मगर कुछ ऐसा हो गया मेरे पास, मैं 10-10 इंटरव्यू दूंगा रोज और बोलूंगा ये हो गया, ये हो गया। कोई इंटरव्यू नहीं आया था पहले। इतना प्रेशर आ जाएगा कि जो मैं चाहता हूं ट्रंप को हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिर ट्रंप कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
और ट्रंप को ये बात नहीं, मिस्टर ट्रंप को पता था कि लोगों ने क्यों जिताया। आज जिताया। की तारीख में अमेरिका ने फंडिंग रोक दी है यूक्रेन की। अमेरिका ने साफ मना कर दिया, वी विल नॉट गिव यू एनी मनी एट ऑल। उस मीटिंग में या उसके बाद ट्रंप ने बड़ी क्लियरली बोला था, मेरे ख्याल से इसके सामने भी शायद बोला था ऐसा कुछ कि भाई मुझे मेरे लोगों ने जो जताया है वो इसीलिए जताया है क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ये जो है युद्ध रोक दूंगा, तो मैं इसलिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मैं मतलब उस इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इसको बता दिया था कि भैया मैं अपने अमेरिका की अपनी जनता के लिए करूंगा, मुझे तुम लोगों से इतना कोई लेना देना नहीं है, मेरी जनता जो चाहती है वो होगा। मैं इसीलिए यहाँ पे मास मेजोरिटी ऐसी मेजोरिटी से आया हूँ। यही कहा था कि जनता का पैसा वापस लेके आओ, हाँ, और इस युद्ध को बंद करो। और ये जब तुम ये पैसा खत्म मतलब लेके वापस आओगे तो हम देश का कुछ सुधार करो, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करो, सब कुछ उसके लिए यूज करो। तो वही बात है। और उसको बोला भी गया था कि भैया तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं यूएसए का प्रेसिडेंट हूं, मैं यूएसए के बारे में सोचूंगा, तुम यूक्रेन को तुम सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम, डोंट एक्सपेक्ट मैं करूं। तो ये सब बातें थी और हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि वाई ज़ेलेंस्की भी अपनी तरफ से क्यों था, जहां तक वो भी हमने बताने की कोशिश की है। ट्रंप ने जो किया वो अपने देश के लिए सोच के किया है। अब देने वाला जो है उसका हमेशा अकड़ होती है, उसका अपर हैंड होता है, और लेने वाले को हमेशा झुकना पड़ता है। ये सच्चाई है। आप अकड़ के ले नहीं सकते, आपको झुक के सह के लेना चाहिए, जो ज़ेलेंस्की ने नहीं किया। जब तक आप अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स खुद नहीं बना सकते, आपको भैया किसी के सामने झुकना आपने न्यूक्लियर वाली वो डील रशिया के साथ की क्यों थी भैया? हाँ, कि हम लोग न्यूक्लियर नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हाँ, क्यों क्यों किया था वो सब? तुमने खुद ही डिसीजंस लिए थे। तो चलो एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।